नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात शम्मी कपूर, सायरा बानो और फिल्म जंगली की। हम बात कर रहे हैं साल 1961 में बनी फिल्म जंगली की, लेकिन बात वहीदा रहमान की भी होगी। वहीदा रहमान की सहजता में ही उनकी खूबसूरती झलकती है और जिसकी वजह से करोड़ों भारतीय उनके दीवाने हैं। लेकिन दिग्गज एक्ट्रेस अपने दौर में एक युवा एक्ट्रेस की खूबसूरती की बड़ी प्रशंसक रही हैं, जिन्हें अपनी डेब्यू फिल्म में शम्मी कपूर के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला था। जब नई नवेली एक्ट्रेस की पहली फिल्म रिलीज हुई तो वहीदा रहमान उनके पास पहुंची और बोली, आप वाकई में एक ब्यूटी क्वीन हैं। और उस सदाबहार एक्ट्रेस ने वहीदा रहमान के जन्मदिन के मौके पर एक प्यारा सा किस्सा सुनाया। सायरा बानो ने अपनी आपा वहीदा रहमान के जन्मदिन पर एक प्यारा सा नोट साझा किया, जो 3 फरवरी को 83 साल की हो चुकी हैं। और उन्होंने कुछ यादगार तस्वीरें भी शेयर की जो गुजरे वक्त की खूबसूरत यादें बयां कर रही हैं। एक तस्वीर में सायरा बानो पति दिलीप कुमार और वहीदा रहमान के साथ नजर आ रही हैं। सायरा बानो ने फोटोज के साथ दिए कैप्शन में लिखा, जन्मदिन की बधाई वहीदा आपा। मैं उन्हें तब से जानती हूं जब मां नसीम बानो जी और वहीदा आपा नेपियन सी रोड पर स्थित एक बिल्डिंग में रहते थे। मैंने पहली बार वहीदा आपा को ऑडिटोरियम में हुए फंक्शन में देखा था, जिसमें दिलीप साहब चीफ गेस्ट थे, जिन्हें मैं देखने के लिए बेताब थी। मैं और मेरी माँ वहीदा रहमान जी, तबस्सुम और शंकर जयकिशन म्यूजिकल वाले साथ में बैठे हुए थे। सायरा बानो आगे बताती हैं कि कंपेयर स्टेज से सभी गेस्ट का नाम ले रहे थे, लेकिन जब मेरी बारी आई तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और तब उस पल दिलीप साहब ने कंपेयर से माइक लिया और कहा, सायरा बानो, नसीम जी की बेटी, प्लीज स्टेज पर आ जाए। मैं साड़ी में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से स्टेज पर इस घटना ने मुझे असहज कर दिया और जब मैं स्टेज पर पहुंची तो वहीदा रहमान मुझे देखकर मुस्कुराई। सायरा बानो लंदन में पली बढ़ी थीं, लेकिन कुछ वक्त बाद वो बंबई में आकर बस गई थी और उन्हें किस्मत से जंगली फिल्म में काम करने का मौका मिल गया, जिसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। सायरा बानो लिखती हैं कि वहीदा आपा ने एक दिन मां को बताया कि गुरुदत्त एक फिल्म के सिलसिले में हमसे मिलना चाहते हैं। जंगली जब रिलीज हुई तो वहीदा आपा मेरे पास पहुंची और बोली, आप वाकई में एक ब्यूटी क्वीन हैं। और मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हुई, अभिभूत हो गई। सायरा बानो हमेशा ही वहीदा रहमान की साधारण जीवन की प्रशंसक रही हैं। वे आखिर में वहीदा रहमान के लिए लिखती हैं कि वे शायद ही कभी मेकअप करती थीं। वो बहुत जमीन से जुड़ी हुई थीं अपने करियर के दिनों में भी और आज भी वैसी ही हैं। लेकिन बात जंगली फिल्म की भी हो रही है, जिसमें शम्मी कपूर हैं और शम्मी कपूर का एक अलग ही एक जो चार्म है, या यूं कहें कि उनकी जो एनर्जी का लेवल है, वो इस जंगली फिल्म में आपको महसूस होगा। साल 1961 में बनी जंगली फिल्म ये सुबोध मुखर्जी द्वारा निर्मित और निर्देशित है। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के हैं। और इस फिल्म में शम्मी कपूर, ललिता पवार, शशि कला, अनूप कुमार और आसित सेन हैं। सायरा बानो ने अपनी पहली फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया था, हालांकि ये उन्हें मिला नहीं था, नॉमिनेशन हुआ था। कहानी कुछ इस तरीके से है कि चंद्रशेखर, जिसके किरदार में शम्मी कपूर हैं, एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा होता है जहां हंसने की इजाजत नहीं होती। और शेखर की जो माँ है वो काफी दबंग किस्म की हैं, जिसके किरदार में ललिता पवार हैं। और ये घर उन्हीं के द्वारा एक तरीके से संचालित होता है और वो घर की मुखिया हैं एक तरह से। और इस घर में केवल एक ही है जो हंसने और जीवन का आनंद लेने की हिम्मत करती है, और वो है शेखर की बहन माला यानी कि शशिकला, जो जीवन यानी कि अनूप कुमार से प्यार करने की हिम्मत भी रखती है। चीजें बदल जाती हैं जब उनकी माँ को माला के इस प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है, तो वो शेखर को उसको घर से दूर कश्मीर ले जाने के लिए कहती है
और इस निर्देश के साथ ही वो वहां ऊंचे घराने की किसी लड़की से शादी कर ले। कश्मीर में शेखर की मुलाकात राजकुमारी से होती है, जिसके किरदार में सायरा बानो है और जिसे वो किसी राज्य की राजकुमारी मानने लगता है। राजकुमारी उसे हंसना सिखाती है। वो राजकुमारी के साथ एक दिन बर्फीले तूफान के दौरान रात में फंसे होने के बाद महसूस करता है कि वो क्या खो रहा है। वो चिंता मुक्त आदमी बन जाता है और इस परिवर्तन का माला द्वारा स्वागत किया जाता है, लेकिन उसकी मां द्वारा नहीं। मां ललिता पवार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मामलों को बदतर बनाने के लिए राजकुमारी किसी राजसी परिवार से ताल्लुक तो नहीं रखती थी और शेखर को पता है कि उसकी मां राजकुमारी के साथ उसकी शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। और इसी कश्मकश में ये फिल्म आगे बढ़ती है और जब आप जंगली फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस फिल्म में कुछ खासियत भी है। खासियत इस फिल्म के गाने हैं और वो ऐसे गाने जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। और अगर एक गीत है जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू, और ये गाना आज भी लोगों के जहन में है। जब कभी बजता है तो इसमें जो, अब सोचिए, मतलब 60 के दशक की ये बात है और उस दशक में इस एनर्जी से भरा हुआ ये गाना आज भी जब बजता है तो लोग एक बार को तो झूम उठते हैं उस पर। इसके जो लिरिक्स हैं या इसका जो म्यूजिक है वो इस कदर रोम रोम में एक तरीके से गर्मी पैदा कर देता है कि सुनने वाला इसे सुनते ही झूमने लगता है। और यह खासियत इस गाने की तो है ही, साथ ही शम्मी कपूर के डांस की भी है, शम्मी कपूर की एनर्जी की भी है। ये फिल्म उस दौर की है जब शम्मी कपूर एक प्रतिष्ठित एक्टर थे और सायरा बानो बहुत नई थी और गुरदत्त से मुलाकात के बाद सायरा बानो को ये फिल्म ऑफर हुई थी और इस फिल्म में सायरा बानो ने अपनी मजबूत अदाकारी का लोहा भी मनवाया। और एक तरीके से कहें तो वहीदा रहमान के साथ उनकी जो दोस्ती शुरू हुई थी उसी का ये फलसफा था कि उनकी झोली में जंगली जैसी फिल्म आ गई, जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ और फिर सायरा बानो ने कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।